नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तवांग झड़प के बाद चीनी एयरबेस पर एक्टिविटी बढ़ी। अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ड्रोन फाइटर जेट्स तैनात, सैटेलाइट इमेज में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सेना के साथ झड़प में मात खाए चीन ने नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के पास अपने एयरबेस पर इक्विटी बढ़ा दी है। यहाँ फाइटर जेट्स और ड्रोन की संख्या बढ़ गई है। मैक्सार टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट इमेज में चीन की एक्टिविटीज साफ दिखाई पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने बागदा एयरबेस पर शोरिंग ड्रैगन ड्रोन तैनात किया है। यह ड्रोन सैटेलाइट इमेज में दिखाई दे रहा है। बागदा एयरबेस अरुणाचल प्रदेश से महज 150 किलोमीटर दूर है। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी पिछले गुरुवार और शुक्रवार को युद्ध अभ्यास किया था। इससे पहले 11 दिसंबर को अमेरिकी रक्षा वेबसाइट वार जोन ने सैटेलाइट इमेज जारी किए थे, जिसमें तिब्बत के शिकांग से पीस एयरपोर्ट पर चीन के 10 एयरक्राफ्ट और 7 ड्रोन देखे गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली मुंबई वाले अफवाह उड़ाते हैं, तवांग झेलता है टीवी युद्ध पर, लेकिन एलएसी पर सब नॉर्मल। शहर से टूरिस्ट हो गए गायब, बिजनेस हुआ ठप। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प को 10 दिन बीत चुके हैं। तवांग में सन्नाटा पसरा है, न कोई बड़ी सैनिक हलचल है और न ही किसी युद्ध की कोई आहट है। यहाँ के लोगों की चिंता है कि टूरिस्ट चले गए हैं, अब इस सीजन के नुकसान की भरपाई कैसे होगी। सोनिया, दावा, ताशी और डेविड रुखाई से कहते हैं कि हमें तो इस झड़प का टीवी से ही पता चला। युद्ध की अफवाह दिल्ली मुंबई से उड़ती है और झेलना हमें पड़ता है। 12 दिसंबर को ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि तवांग में इंडिया चाइना बॉर्डर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें 6 से 7 भारतीय सैनिक घायल हुए और उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी के आर्मी बेस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। दावा किया गया कि चीनी सैनिकों को ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अगले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दावा किया कि चीन की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पूरे देश में चीन को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ऐसी खबरें सामने आने लगी कि दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। कई वीडियोस वायरल हुए जो पुराने या फेक निकले। इसका सबसे ज्यादा असर बॉर्डर एरिया के लोकल लोगों पर पड़ा, क्योंकि उनका व्यापार इससे ठप हो गया है। जितने भी टूरिस्ट वगैरह आते थे वे सब युद्ध के डर से वापस चले गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में 1 अप्रैल से 500 रुपए तक कम होगी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें, सीएम अशोक गहलोत का ऐलान। जी हां दोस्तों, महंगाई की मार के बीच राजस्थान के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि राजस्थान में 1 अप्रैल से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 500 रुपए तक कम हो जाएंगी। अप्रैल में गहलोत सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों और उज्ज्वला योजना में नामांकित लोगों के लिए 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। भाजपा की परोक्ष रूप से आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की उपस्थिति में यह घोषणा की। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। गहलोत ने कहा कि अभी मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को एलपीजी कनेक्शन और गैस चूल्हा तो देते हैं, लेकिन सिलेंडर खाली रहता है क्योंकि इसकी कीमत 400 से बढ़ाकर 1040 रुपए हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं, भारत जोड़ो यात्रा के बीच बीजेपी को राहुल गांधी का मैसेज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार यानी कि 19 दिसंबर को दौसा से अलवर जिले में प्रवेश कर गई। अलवर में एक जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पूछते हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा में क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं नफरत के बाजार में प्यार का संदेश दे रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। मैं बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करता हूं, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं को संदेश देते हुए कहा कि आप मुझसे नफरत करो, ये आपके दिल की बात है। आपकी दुकान नफरत की है और मेरी दुकान मोहब्बत की है। आप सब भी इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। आपको याद होगा, क्योंकि हमारा देश मोहब्बत का देश है, नफरत का नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राक्षस हैं और इन्हें भगवा में दोष नजर आता है। भूपेंद्र बघेल पर बरसे अनिल विज। जी हां दोस्तों, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राक्षस हैं और उन्हें भगवा में दोष नजर आता है। विज ने आगे कहा कि भूपेश बघेल को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अनिल विज ने यह भी कहा कि हर युग में देवता भी रहे हैं और राक्षस भी रहे हैं। यह तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, यह आज के राक्षस का प्रवृत्ति के महानुभाव हैं।
हैं। अनिल विज ने सीएम बघेल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें भगवा में इतना दोष नजर आता है, लेकिन दिन चढ़ता है तो भगवा होता है और रात होती है तब भी भगवा होता है। विज ने कहा कि तिरंगे में भगवे को सबसे ऊपर रखा है, इन्हें इसमें दोष नजर आ रहा है। तिरंगे के सामने जिस पद के लिए शपथ ली है उस पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हलाल मीट बैन करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार, विधानसभा में बिल पेश करेगी, चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच अब सरकार राज्य में हलाल मीट के खिलाफ विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। सोमवार से शुरू विधानसभा सत्र के दौरान बसवराज बोम्मई सरकार इसे सदन में पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष ने राज्य की भाजपा सरकार पर चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड खेलने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक एन रवि कुमार ने FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड फूड आइटम्स के अलावा अन्य चीजों पर बैन लगाने की मांग की है। चूंकि राज्य में हिजाब बैन को लेकर पहले से ही राजनीतिक माहौल गर्म है, ऐसे में अब हलाल मीट बैन पर विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। भाजपा की इस मांग को अगले साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव में करीब 6 महीने का ही समय बचा है। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच धर्मांतरण को लेकर सदन में तीखी बहस होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल, छात्रों और गार्डों के बीच भिड़ंत, कैंपस में फायरिंग भी हुई। जी हां दोस्तों, प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सोमवार को भारी बवाल हो गया। इसमें आधा दर्जन छात्र घायल हैं। छात्रों और गार्डों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। छात्रों ने सुरक्षा गार्ड पर गोली चलाने का आरोप लगाया। इस बवाल के दौरान पूर्व छात्र विवेकानंद पाठक समेत कई छात्र घायल हो गए। मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। दोस्तों बताया जा रहा है कि छात्र संघ बहाली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान छात्रों और सुरक्षा गार्डों के बीच बवाल हो गया। नौबत ईंट पत्थर चलने तक आ गई। छात्रों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ के साथ ही कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों इस दौरान पूर्व छात्र विवेकानंद पाठक समेत कई छात्र घायल हो गए। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग का आरोप लगाया और यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगे। बवाल की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और ईंट पत्थर चला रहे छात्रों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ छात्र तोड़फोड़ कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेजी में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स से 468 अंक बढ़कर 61,806 पर बंद, निफ्टी 151 अंक चढ़ा, ऑटो शेयर्स सबसे ज्यादा चढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को तेजी देखने को मिली। बाजार में लगातार 2 कारोबारी दिन की गिरावट के बाद यह तेजी आई। सेंसेक्स 468 अंकों की तेजी के साथ 61,806 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 151 अंक बढ़कर 18,420 के स्तर पर पहुंच गया। दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं सिर्फ 6 शेयरों में गिरावट रही। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइसर मोटर्स, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल समेत निफ्टी के 42 शेयरों में तेजी रही। वहीं टीसीएस, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक समेत निफ्टी के 8 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान टीम के कोच को नहीं मिला 8 महीने से वेतन, लौट गए वापस अपने देश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान हॉकी टीम के नीदरलैंड के कोच सेंग फ्राइड एकमैन पिछले 8 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण स्वदेश लौट गए हैं। पाकिस्तान हॉकी महासंघ PHF के एक सूत्र ने कहा कि एकमैन सिर्फ वेतन का भुगतान नहीं होने से नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिविर से जुड़े अन्य पाकिस्तानी कोच के गैर जरूरी हस्तक्षेप से भी नाखुश थे। सूत्रों ने कहा है कि PHF ने पाकिस्तान खेल बोर्ड के जरिए वेतन के लिए धैर्य के साथ इंतजार करने के बाद एकमैन स्वदेश लौट गए, लेकिन 8 महीने तक वेतन नहीं मिलने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका और अब वह स्वदेश लौट गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसके लिए स्पेशल सर्विस चाहता था पुलकित, SIT भी नहीं सुलझा सकी अंकिता मर्डर केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में पुलिस की SIT चार्जशीट दाखिल करने वाली है, लेकिन इस केस में VIP की मिस्ट्री जस की तस बनी हुई है। वनंतरा रिसोर्ट में काम करने वाली अंकिता ने अपनी मौत से पहले अपने दोस्त के साथ चैट करते हुए उस पर किसी VIP को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बनाए जाने की बात कही थी, लेकिन इतने दिनों बाद भी SIT को यह पता नहीं चला है कि वो VIP कौन था। उधर इस मामले के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता पर एक नया सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच अपने मुकाम की तरफ बढ़ रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार कर ली है, बस उसे दाखिल करने की तैयारी है। हफ्ते भर के अंदर SIT चार्जशीट को अदालत में दाखिल करेगी। मगर दोस्तों, लंबी जांच के बावजूद अंकिता भंडारी केस में VIP का रहस्य अभी तक बरकरार है। वहीं दोस्तों, उत्तराखंड का सनसनीखेज
अंकिता भंडारी मर्डर केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब दोस्तों आरोपी के पिता के ऊपर इल्जाम लगा है। आरोपी के पिता के ऊपर उसके ही ड्राइवर ने कुकर्म करने का इल्जाम लगाया है। ये इल्जाम लगाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि खुद विनोद आर्य का निजी ड्राइवर ही है, जिसने विनोद पर उसके साथ कुकर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाया। दोस्तों विनोद आर्य पुलकित आर्य का पिता है।